नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, आज एंकर पर्सन मंसूर अली खान और उज़्मा बुखारी का बहुत सख्त टकराव हो गया। एक दूसरे में शदीद तलक कलामी हुई। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े की नफी करें कि आपको कोई सपोर्ट है किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की। ये जरा इस शेल से बाहर निकल आए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, ये बनाया जा रहा है। जाहिर है वो लोग जो अब अपनी करतूत और अमाल नामे भुगत रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों की वजह से जो है वो जो साइडलाइन हुए हैं, ये जो कुछ वो भुगत रहे हैं, उसके ऊपर उसके यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली उसका बेनिफिट हमें होगा। लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमने 9 मई कराया है? क्या हमने अलकादर ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज बनाना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो वो बता भी नहीं सकती, मैं तो वो कह भी नहीं सकती। लेकिन मैंने मंसूर की बात के ऊपर जो है वो जरूर रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब जो है ना, वो यहाँ पर मेरा उनका इख्तलाफ आ जाता है कि मंसूर साहब भी ना मतलब नीवी था के ऊपर जरा वो रखते हैं, उनको सियासतदान मिलते हैं बाकी हमेशा बाकी लोगों की तरह कि सियासतदान को जो है वो बदनाम कर दो, सियासतदान को बुरा कह दो तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल माफी मांगे, सब मांगे, सिर्फ सियासतदान क्यों मांगे? सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख है। मिसाक जमहूरियत किया ना, और मिसाक जमहूरियत करके सबने माफी मांगी और कहा हम नहीं, फिर एक दूसरे के दुआले हो गए ना, मिसाक जमहूरियत करके एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर गए ना। मैं बात पूरी कर रही हूँ बहुत। जी जी, ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। सो एक थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होना शुरू हुआ। और ये माफिया जो है, ये सबको हमने तो कहा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन हो, और वो जो है वो सबका कच्चा छट्टा लेके आए। उसमें सियासतदान भी है, मैं नहीं कह रही सर, लेकिन सिर्फ सियासतदान को तू, सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। सियासतदान तो सबसे ज्यादा नमाणी कौम है मुझे लगता है, जो मीडिया ट्रायल भी भुगतता है, जो अवाम के हाथों भी जो है जिसको होता है, जो जिसके ऊपर हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो बात कर लेता है, और हर एक को एक ही छड़ी से हाँका जाता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ में फर्क देखिए और ट्रीटमेंट में फर्क देखिए। वो मौसूफ अभी भी मटन खाते हैं देसी घी में पके हुए, उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा घर से आई है जी, मटन भी करूं जानता है उन्होंने। उनके ऊपर केसेस तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से खेलने से लेकर, इदारों में बगावत कराने से लेकर, ज़कात और खैरात खाने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग करने से लेकर, करप्शन। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्जाम कोई बता दे, कोई इल्जाम। मियां नवाज शरीफ ने हजारों अरबों के जो है वो लगाए जो है मंसूबे। ठीक है, वो आप कहते हैं करप्शन किक बैक नहीं, ठीक है ठीक है। ये कह रहे थे पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो आप भी यही कह रहे थे कि लिस्सी कौम है सियासतदान, आप उनको टारगेट कर रहे थे। मैं सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाके बैठता है, ना सहाफ़ी बैठता है और ना कोई जनरल बैठता है। दूसरी बात यह कि आए मेरे साथ उचित हाथे चलने हैं, बैठ के कमिट करें, ऑन स्क्रीन आज कमिट करें अज़मा साहिबा, वो तमाम अफराद जो छुप छुप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स करते हैं और गैर कानूनी तौर पे करते हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे, ले उनके नाम लेते हैं। आइए मेरे साथ बैठ के कमिट कीजिए कि जो जो अफसर, जो जो ऐसा शख्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जनरल हो, जज हो, कोई भी हो, आइए उनका हम बैठ के एहतसाब करेंगे कि किस तरह वो बैठ के हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, उन सब का एहतसाब करेंगे। मेरे साथ बैठ के आज कमिट कीजिए सेनेट के अंदर सादिक संजानी के लिए, जब आपके 14 वोट इधर से उधर हो गए थे, आप उसकी तहकीकात करेंगे और उनको उठा के जेलों के अंदर फेंकेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ करें आज इस बात की कमिटमेंट कि आप लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो वोट को इज्जत दो किधर गया है, और जिन जनरलों के नाम जो है वो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के अंदर लिए थे, आप मेरे साथ ये कमिटमेंट कीजिए। मैं सियासतदानों का आज से नाम ही लेना बंद कर देता हूं। सियासतदान का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनको लोग वोट डालते हैं, जब इलेक्शन में आप लोग खड़े होते हैं, आपको वोट डालते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो आपकी जो मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ जब इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि जी करें कमिटमेंट कि जैसे ही आप हुकूमत में आएंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब आप लोग करेंगे।
तो उसके बाद खामोशी आ गई। साहब ने लंदन में नाम लिया था, लेकिन जारी बात है फिर शहबाज साहब को एक अर्जेंट फ्लाइट लेनी पड़ गई और उन्होंने कहा भी, हाँ जी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं भागा भागा नहीं जाता, मैं जहाज में जाते हैं। और वो शहबाज साहब ने तो मैं इसलिए अज़मा साहिबा को जहाज में बिठा के लेके जा, हाँ नहीं वो जहाज में वो वाकई ना जाना पड़ जाए। बट एक अज़मा साहब मुझे पता है, मैं इधर लास्ट सेगमेंट है, मैं जरा चाह रहा हूँ इस पे एक बात फैक्ट है कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुल्क में हकीकी इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको कबूलियत का फैक्टर ना हासिल हो, और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? ये एक फैक्टर है। इज इट अ ग्राउंड रियलिटी? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कबूलियत आती है तो तमाम वो चीजें जिसमें जब ये कबूल नहीं होते और जिसमें उस वक्त ये आवाज उठाते हैं उसकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। ये लाकानूनियत, ये जानते हैं इस बात को, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी में सवेर सवालिया निशानात हैं। अज़मा साहिबा जानती हैं इस बात को, मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवालिया, बट दे विल नॉट से इट ऑन पब्लिक, अभी भी नहीं कहेंगी, नहीं कहेंगी। बट एक बात, क्या अज़मा बुखारी साहिबा 2024 का इंतखाब 2018 के इंतखाब से बेहतर? बिल्कुल, ये कतई तौर पर, अच्छा मेरा ये एक वो है कि बहुत कोई इंटरनल पार्टी की बात हो तो वो मैं जाहिर है पब्लिकली और प्राइवेटली शायद मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल चीजें हैं वो मेरी कभी भी पब्लिक और प्राइवेटली मुख्तलिफ नहीं होती। पहली तो बात ये है कि 2024 का इलेक्शन अगर सिर्फ इसलिए क्रेडिबल है कि इमरान खान को और उसके जितने दहशतगर्द विंग है जो उसका, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए, तो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है। वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। वो क्रेडिबिलिटी रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है भाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे चाहिए, यही तो गुजारिश कर रहे हैं वो। और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, कमीशन के अंदर लेकिन कमीशन एक ही बेचारा बना था, मोहतरमान कमीशन उस गरीब का की हुकूमत ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। आप लोग तो उस वक्त भी नहीं कह सके जब उसको भगा दिया गया और कर दिया गया, जब उसको वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आया। हुकूमत किसकी है, करना है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट ना मुझे अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा काइंडली मुझे वक्त दे देना। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन उज़मा बुखारी इसके जितने भी प्रोग्राम आप देख लें, कभी भी इसने तमीज के दायरे में रहकर बात नहीं की है। ये हमेशा अपनी पार्टी की चापलूसी में लगी रहती है और मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमाए, इनके सामने जो भी साफी हो वो जितने भी सवाल करता है, अगर इन सवाल इनके फेवर का हो तो ये बड़े खुश होते हैं, अगर सवाल इनके मुतनाज़े हो तो ये आगे से गुस्सा और बदतमीजी करते हैं। नाजरीन इसके अलावा इनका ना कोई मंशूर है ना कुछ। नाजरीन जब ये एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं तो इनको जो सच्चे सवाल हैं वो तो ना गुजरेंगे। नाजरीन ये पार्टी ही एक जालिमों की है। इस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सारे चोर हैं और चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। और नाजरीन देख लें, उज़मा बुखारी को ही देख लें कि मुसलसल इनके जितने भी रहनुमा इस समेत ये 2018 का ही रोना रोते रहते हैं। 2024 में जो अभी इलेक्शन हुआ है इसको भी कहते हैं कि ये इलेक्शन 2018 में भी इसी तरह हुआ था। तो इससे साफ नजर तो ये आ रहा है कि 2024 में भी धांधली जो है वो दबा के की गई है। नाजरीन ये अपना इतराफ कर रहे हैं लेकिन मुसलसल इमरान खान को टारगेट करने में लगे रहते हैं। हुकूमत में आने से पहले भी इनका यही काम था और अब हुकूमत अगर इनको मिल गई है तो अभी भी इनका वही काम है। ना इनके पास कोई मंशूर है, सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इनके जितने भी रहनुमा, राना सनाउल्लाह भी धमकियां दे रहा है और उज़मा बुखारी इसमें तो तमीज हया नाम की चीज ही नहीं है कि मैं एक औरत हूं और मजहब इस्लाम में औरत का क्या मकाम है इसको थोड़ा सा भी पता नहीं है। ये हर प्रोग्राम में बैठकर इस तरह शुरू हो जाती है, कैंची की तरह जुबान चलाना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती कि मैं एक लाइव प्रोग्राम में बैठी और दुनिया मुझे देख रही है। नाजरीन जब तक इस तरह के चेहरे इस कौम पर मुसल्लत रहेंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिनके अंदर तमीज और सेंस नाम की चीज ही नहीं है, जिनको बोलने का तरीका ही नहीं है कि किस तरह लाइव प्रोग्राम में बैठकर बात की जाती है, तो फिर ये हमें ख्वाब सुहाने दिखाते हैं कि हम मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंसूर अली खान ने उज़मा बुखारी के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।